बीड़ी सिगरेट गांजा भांग के बिना कैसे जीते हैं? मेरा जीवन तो ऐसा है कि 40 वर्षों से नमक भी नहीं खाए हैं, कैसे जी रहे हैं? ये लाचारी नहीं चाहिए। लाचारी से अपने जीवन में कमजोरी को पालना समझदारी नहीं है। थोड़ी हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए, गलत को गलत कह करके छोड़ देने की हिम्मत बटोर लीजिए। इतनी हिम्मत करनी हो। भगवान के भरोसे गाड़ी नहीं चले जाए, भगवान जिधर गाड़ी हाँक दे चले जाए उधर। एक आदमी कह रहा था कि हरे राम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। कौन विधि राम रखने के लिए कहते हैं? राम कौन विधि से आपको रखना चाहते हैं? मांस खा करके रहो, शराब पी करके रहो, व्यभिचार करके रहो, यही राम चाहते हैं क्या? भगवान जैसा चाहेगा वैसा आप नहीं बनोगे, क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान की कोई चाह नहीं। विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना है, थोड़ा साहस कीजिए। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि पुराना नियम यह कहता था कि मनुष्य वैसा बनता है, ठीक से सुनिए इस बात को, इस बात के बड़े गुलाम हम लोग भी हैं। बात बात में कहने ऊपर वाला जे चाहते के चाहते पर तिंडरिया है। अरे ऊपर वाला कौन चाहेगा? सत भैया जी, ये काला बादल। अरे ऊपर वाला कहते क्या है? कोई बात हो तो ऊपर वाला जाने। एक तो सीख लिया है, ऊपर वाला जाने। बूढ़ी थी एक घर में, रात में घर में चोर आ गया। रसोई घर में बूढ़ी माँ का आसन था। क्योंकि आजकल नई नई लक्ष्मी सब आती है घर में, तो सास माँ कहती है कि घर में लक्ष्मी आई है। और जब डेरा जमा लेती है तब कहती है कि अब तक घर में लक्ष्मी आ ही गए हम, तब धीरे धीरे तू बाहर घस कर ले। अब घर से बरामदा में कर दिया, बरामदा से बेचारी को कर दिया रसोई घर में। ठेलते जा रही है, घसकती जा रही है। अब रसोई घर में बूढ़ी की खाट थी, उस पर लेटी हुई थी। चोर सब आ गया, धनमाल तो खूब लूटा। एक चोर था, कहा चलो आजकल तिलक दहेज में बढ़िया बढ़िया बर्तन देता है, कहीं पीतल का बर्तन होगा तो और काम बन जाएगा। रसोई घर में गया तो बर्तन तो जैसा था वैसा, खाली संजोग से खीर बनी थी उस दिन घर में। खाते खाते कुछ खीर बच गई थी। चोरों ने कहा कि यही कौन सौभाग्य नहीं है, बनी बनाई खीर मिल गई, थोड़ा थोड़ा खा लो। तो सभी चोर खीर लेकर के ले खाने, और बूढ़ी माँ सोई हुई थी, उसका मुंह खुला हुआ था, मुंह में दांत था नहीं। एक मनोविनोदी चोर था, वो खीर के गोली बना करके बुढ़िया के मुंह में दे दिया। अब खीर की गोली उसके गर्दन में जाकर के अटक गई, तो लगी बेचारी हल्ला करने। तो घर वाले का जागरण हो गया। अब मुसीबत हो गई चोरों के लिए, न बाहर भाग सका, न सामने खड़ा रह सका। 3-4 चोर थे, उफान करके बरेली पर चढ़ गए। और जो भाग भी नहीं सका, बरेली पर भी नहीं चढ़ सका, तो बूढ़िए के खाट के नीचे चला गया। जब घर वाले जग करके आते हैं तो बूढ़ी माँ से पूछते हैं कि माँ, ये दशा तुम्हारी किसने की? तो यहाँ तो सब लोगों को एक ही उत्तर याद है, ऊपर वाला जाने। परीक्षा में फेल क्यों कर दिया? तो ऊपर वाले की मर्जी है। शराब क्यों पीते हो? तो ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर मालिक वाले की मर्जी पर हम सब खेल खेल लेते हैं। उस बूढ़ी से लोगों ने पूछा कि माँ, इस सामान का गट्ठर कौन बनाया है? कहा ऊपर वाला जाने। कहा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कौन किया? कहा ऊपर वाला जाने। एक ही उत्तर। और ऊपर जो चोर बरेली पर बैठा हुआ था, उसने सोचा कि बुढ़िया हम लोगों को देख लिया है। जब 2 बार कहा कि ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाला चोर कहता है कि ये बुढ़िया हम ही जान रहे, चेक का छोड़ पर से नहीं जानते।
ऊपर ऊपर वाला कह करके अपनी जिम्मेदारी को हम भूलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा दोष हुआ है, ऊपर वाला मानने में इतना ही बड़ा दोष हुआ है कि हम निष्क्रिय हो गए, हम अपाहिज हो गए। इसलिए कबीर साहब ने आपको जगाया है जगह जगह कि काकी आस लगाइया झूठी हुआ की आस, जहके कियो भरोसा तहते आई गाज। किसके भरोसे हाथ पर हाथ ऊपर देख रहे हो? ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारी समस्या को समझने वाला नहीं है, समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। करो सत्संग, पढ़ो सदग्रंथ, अपनी समझ को बढ़ाओ। क्या है तुम्हारे जीवन की समस्या? चाहे शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, तो सारी समस्याओं को अपना विवेक से समझो और अपना चिंतन से उसका समाधान निकालो। एक कबीर साहब का दर्शन रहा। कबीर के दर्शन प्रावलंबन कहीं नहीं। आपन आस कीजिए बहुत तेरा कबीर पदे पदे कहते हैं कि अपनी समझ और श्रम का विश्वास करो। काहू न मरम पावल हरि केरा, ऊपर वाले का मरम आज तक किसी को पता नहीं। सुनी सुनाई बात को बांध लिया कोट में, बरछी की मार हुई खुखड़ी के लूट में, कहते चला रहा है, समाधान कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि अपनी विवेक शक्ति को जगाएं, अपने विवेक से समझें कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हमारा शरीर अस्वस्थ हो क्यों जाता है, रोग हमको लग क्यों जाता है, अभाव हमारे जीवन में क्यों हो जाता है। खाने पीने में विवेकानंद ने कहा कि पुराना नियम यह कहता था कि मनुष्य वैसा बनता है, ध्यान दीजिएगा, जैसा उसको भगवान बनाना चाहता है। क्या कहा? पुराना नियम यह कहता था कि मनुष्य वैसा बनता है जैसा उसको कोई भगवान बनाना चाहता है, बल्कि आज का वैज्ञानिक नया धर्म यह कहता है कि मनुष्य वैसा नहीं बनता है जैसा उसको कोई भगवान बनाना चाहता है, बल्कि मनुष्य वैसा बनता है जैसा स्वयं को बनाना चाहता है। इस बात में बड़ी जीवंतता। ऐसा कोई शराबी क्यों नहीं हो? जो शराबी नहीं बनना चाहता है एकदम बेदाग है बेचारा। परिवार का परिवार है जहां चैतन्य नहीं बनती है, मांस मछली नहीं बनते, भाई भाई में प्रेम से रहता है, माता पिता में श्रद्धा करता है, पूरा घर लगता है तीर्थ है। अपने को जैसा बनाना चाहा, परिवार को जैसा बनाना चाहा, घर को जैसा बनाना चाहा। आज बहुत सारे लोग हैं जो घर को कबाड़ खाना बना करके रख देते हैं। कई विद्यालय में जाता हूँ मैं, अक्सर मेरे कार्यक्रम कहीं लोग लेते हैं तो हम गांव घर में तो रहते नहीं हैं, हम पूछते हैं कि गांव में मठ है कि नहीं, कहीं पाठशाला है कि नहीं, तो हम विद्यालय में आश्रम रखते हैं। और विद्यालय में जब जाते हैं तो विद्यालय को तो मालूम पड़ता है कि वहाँ के अध्यापक गुरुजन क्षमा कर रहे हैं, बहुत से टीचर बैठे हुए हैं, उसको विद्यालय को मालूम पड़ता है वो पिकदानी बना करके रख रहे हैं। विद्यालय के उस कोने में मारे जर्दा पान खा करके नरक बना, जैसा बनना चाहते ऐसा बना। अब अपनी मर्जी से बनाओ चाहे भगवान वाले की मर्जी से बनाओ। इन ऐसा ऐसा विद्यालय हम देखते हैं जिसको संत से सत्संग से संबंध है, अध्यापक जो जर्दा पान नहीं खाता है, गुटखा गुराखू नहीं खाता है, इतना साफ रखता है विद्यालय कि गए उसमें डेरा डालना हुआ तो झाड़ू तक नहीं लगाना पड़ता है। तो हमारे साधु ब्रह्मचारी को विद्यालय की दीवार को रगड़ते रगड़ते जन्म भर के कोढ़ को ही एतबार एक दिन के नमक छोड़ने से जाए, कितना ही रगड़ता है, दाग छूटता नहीं है दीवार का। जैसा आपने करना चाहा, अपने जीवन को बनाया, विद्यालय को बना दिया। घर को देखते हैं आज लोग कैसा बनाते हैं, घर भी पिरदानी, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, घर में जो खिड़की है वो खिड़की मालूम पड़ता है हवा आने जाने के लिए है, और उस खिड़की की जो दशा बिगाड़ करके रख दिया है।
जर्दा पान खा करके थूकते थूकते एक दिन एक लड़का समझदार था, विवेकवान था, एक प्रोफेसर कॉलोनी से गुजरा हुआ लड़का, तो बंगला में एक प्रोफेसर बैठे हुए थे बेचारे, लड़का उसी रास्ते से गुजरा, तो प्रोफेसर साहब के उस बंगला की खिड़की के सामने बहुत से बीड़ी और सिगरेट के डब्बे पड़े हुए थे। वो लड़का गमछी बिछा करके और बीड़ी सिगरेट के डिब्बा को बांधने लगा। प्रोफेसर ने देख करके हंस दिया। अब लड़का बाएं दाएं देखता है, कहा तीसरा है नहीं कोई। उधर एक प्रोफेसर साहब हैं, इधर हम हैं, और प्रोफेसर साहब हंसते चले जा रहे हैं। हम ही को देखकर हंस रहे हैं क्या? जब प्रोफेसर की हंसी बंद हुई तो लड़का हंसना शुरू कर दिया। अब झंझट में प्रोफेसर पड़ गया कि तीसरा तो है नहीं, ये लड़का हंसता है, हम ही को देख करके नहीं हंस रहा। प्रोफेसर ने पूछ दिया कि लड़के तुम हंसते क्यों हो? श्रीमान जी पहले तो आप ही हंसे हैं, आप काहे हंसते हैं? कहा हम तो हंसे हैं तुमको देख करके। कहा तकलीफ नहीं मानिएगा, हम भी आप ही को देख करके हंसेंगे। बात तो उलझ गई, समाधान निकला नहीं। प्रोफेसर ने पूछा तुमने हमको देख करके हंस दिया? लड़का कहता है दोनों तरफ प्रश्न एक ही ढंग का, उत्तर कब निकलेगा? प्रोफेसर ने कहा कि तुम हमको देखकर क्यों हंस दिया? तो लड़का कहता है सर आप हमको देखकर काहे हंस दिया? तो प्रोफेसर ने कहा तुम पागल की तरह लगते हो। तो लड़का कहा कि और लगता है कुछ उत्तर निकलेगा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम पागल की तरह लगते हो। उस लड़के ने कहा कि आप महापागल की तरह लगते हो। एक पॉइंट बढ़ा दिया। तो प्रोफेसर ने कहा कि हम महापागल की तरह कैसे लगते हैं? तो लड़का कहा हमारा छोटा प्रश्न है, हम पागल की तरह कैसे लगते हैं? कहा तुम अनावश्यक काम करते हो। कहा क्या? कहा बीड़ी सिगरेट का डब्बा बांध रहे हो गमछा में, क्या करोगे? कहा क्या आंसर आ रहा। कहा हल्की बारिश हो गई है प्रोफेसर साहब, लकड़ी गोईठे सब भीग गए हैं, हल्की धूप और हवा में बीड़ी सिगरेट के डब्बे सब सूख गए हैं, इसलिए इसको हम गमछा बटोर रहे हैं, इसी के सहारे आज हम कोयला सुलगाएंगे। प्रोफेसर साहब क्षमा करना कि बीड़ी सिगरेट के डब्बे से हम कोयला सुलगाएंगे तब तो हम पागल हैं। डिब्बे के अंदर रहने वाले बीड़ी सिगरेट से जो प्रोफेसर अपना कलेजा सुलगा लिया है वो हम पागल नहीं तो और क्या होगा? आखिर को जीने का ढंग तो चाहिए। घर को हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाते हैं, अपने जीवन को हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाते हैं। ये स्वामित्व हमारे पास होना चाहिए, ये प्रभुत्व हमारे पास होना चाहिए। ये जीवन हमारा, जीवन को हम किस रास्ते से ले चलेंगे? आसुरी संपदा से ले चलेंगे कि दैवी संपदा से ले चलेंगे? भोग मार्ग से चलेंगे कि योग मार्ग से चलेंगे? मानवीय पद्धति से चलेंगे कि दानवीय पद्धति से? ये चयन तो करना होगा। आइए, मैंने कहा विवेक चाहिए कि जीवन को हम कैसे जिए। मैं कौन हूं? शरीर क्या है? शरीर है जड़, अब मैं हूं चेतन। इतना विवेक हमारे पास हो। शरीर जड़ है क्योंकि हमारा आपका शरीर है मिट्टी पानी आग हवा के कणों का गठन। इस शरीर में मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है। चेतन निकल जाए, इसको चिता पर रख करके जलाओ तो देखोगे कि पानी वाला हिस्सा पानी में निकल रहा है, फुसफुस करके हवा निकल रही है, आग वाला हिस्सा आग में जा रहा है, मिट्टी वाला हिस्सा मिट्टी में चला गया, शरीर खत्म हो गया। इस शरीर में मिट्टी पानी आग हवा के परमाणु हैं, उसके कण लगे हुए, और जिसकी सत्ता में इस शरीर खड़ा है वो आत्मा है। इतना समझना चाहिए
इतना विवेक हमारे पास हो कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बातों पर ध्यान दीजिए। शरीर मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। इस शरीर प्रकृति के द्वारा मिला हुआ एक साधन है सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए। और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर है माता पिता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। शरीर सेवा के लिए, साधना के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इतना विवेक हमारे अंदर चाहिए। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। इतना भर समझ ले तो आपको कभी भी शरीर संबंधी अहंकार नहीं होगा। नहीं समझने का अहंकार पड़ रहा है। इतनी समझ अपना विवेक के प्रकाश में हो। अगर इतनी समझ नहीं है, इस समझ को जगाने के लिए संत और शास्त्र में श्रद्धा करो। जिस श्रद्धा के वशीभूत होकर के इतनी संख्या मां बहने भाई लोग यहाँ आए हुए हैं। आखिर संतों के प्रति श्रद्धा तभी आए हो, संतों के दर्शन के लिए आए हो, संतों के विचारों को सुनने के लिए आए हो, गायकों के गायन सुनने के लिए आए हो, जिससे हमें कुछ बोध मिल जाए, कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, जीवन जीने की कला मिल जाए, जीवन जीने की दिशा मिल जाए। श्रद्धा वशीभूत होकर के हम लोग यहाँ आए हैं। सारे लोग श्रद्धावान हैं। संत महात्माओं को ऊपर बैठा करके नीचे बैठे हुए हो। श्रद्धा यही नियम है कुछ सीखने का। भगवान कृष्ण ने कहा था कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्थितोषिणः। संत गुरु को ऊपर बैठाओ सिंहासन पर, नीचे बैठ जाओ, हाथ जोड़ करके प्रश्न करो, भर निगाह संत गुरु को देखते रहो, उनके विचारों को सुनते रहो। अब विचारों के सांचे में अपने जीवन को ढालने का दृढ़ संकल्प लेकर के जाओ। तो कबीर साहब ने कहा कि सुकृत वचन माने नहीं। संत और शास्त्र के कल्याणकारी बातों को हम नहीं मानते हैं। रामायण पढ़ो, उसमें कल्याणकारी बातें हैं। बीजक पढ़ो, कल्याणकारी बातें हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासन नहीं अदमाई। कल्याण की बात है कि नहीं? धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कल्याणकारी बात है कि नहीं? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, जीव मात्र पर दया करना, ये परम धर्म है। ये कल्याणकारी बातें हैं कि नहीं? माता पिता की सेवा करो, ये कल्याणकारी बातें हैं कि नहीं? भाई भाई में प्रेम से रहो, ये कल्याणकारी बातें हैं कि नहीं? पड़ोसी और समाज के साथ मिल्लत की भावना में रहो, न्यायपूर्वक व्यवहार करो, ये कल्याणकारी बातें हैं। तो साहित्य के कल्याणकारी बातों को माने, सुने, संतों में श्रद्धा करें। जब तक अपना विवेक नहीं जागृत हो, जैसे जब तक छोटे बच्चे के पैर में शक्ति नहीं आती है तब तक वो दीवार पकड़कर चलता है, माता पिता की अंगुलियां पकड़कर चलता है। जब अपने पैर में शक्ति आ जाती है तो दीवार छोड़ देता है कि नहीं? माता पिता की अंगुलियां छोड़ देता है कि नहीं? 22 फीट फान करके कूद फान प्रतियोगिता में नंबर लाता है कि नहीं? उसी तरह से जब तक हमारा विवेक बल नहीं जगा है, संत और शास्त्र की बैसाखी पकड़ करके चलो। निश्चय ही संतों में श्रद्धा करो, सदग्रंथों में श्रद्धा करो, आदर पूर्वक संतों का संग करो, विवेक पूर्वक सदग्रंथों का अध्ययन करो। और साहित्य क्या कहता है, वो धर्म ग्रंथ कह क्या रहे हैं, उस सिद्धांत के अनुसार चलने का अभ्यास है। सदगुरु कबीरदेव ने एक नियम दिया
कि सुकृत वचन माने नहीं और आप न करे विचार। स्वयं विचार नहीं करता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, खाद क्या है, खाद क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, पूज्य कौन है, अपूज्य कौन है। इतना विवेक नहीं है कि घर में माता पिता है उनका पूजन नहीं करोगे, अब बांस के खूंटा को जा प्रणाम कर लोगे। बांस के खूंटा, मिट्टी के ढेला, पत्थर को जाकर के नमन करता है आदमी। महर्षि मनु ने कहा था कि घर में पति है, माताओं ध्यान देना, घर में पति जीवित है तब अगर पत्नी पीपल पहाड़ पत्थर मिट्टी के ढेला को नमन करती है तो पति का आयु छीन करती है और अपना अकल्याण करती है। कितने आदर्शनीय हमारे शास्त्रों में कि पत्नी के लिए पति देव है, पति के लिए पत्नी देवी है, पुत्र के लिए माता पिता देव है, जिज्ञासु के लिए सद्गुरु देव है। कि माता पिता गुरु के देवत्व को स्वीकार करो। सद्गुरु कबीर के एक नियम लिए हुए साखी कि सुकृत वचन माने नहीं आपुन करे विचार। स्वयं अपना विवेक से उचित अनुचित का निर्णय नहीं करता है, संत और शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, तो कहां ही कबीर पुकारी के स्वप्न गया संसार। इस श्रद्धा और विवेक रहित आदमी का जीवन स्वप्नवत निरर्थक चला जाता है। श्रद्धा भाव में जी करके विवेक को उद्घाटित करके हम सही पूर्ण जीवन जिए, अन्यथा हमारा जीवन निरर्थक जाएगा। सद्गुरु कबीर के इस साखी पर थोड़ी चर्चा मैंने आपके सामने की। बड़े धैर्य से आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो और बैठना है आप लोगों को। मैं सद्गुरु कबीर की साखी पर थोड़ी चर्चा है। उनका निर्देश है कि श्रद्धा और विवेक पूर्वक जीवन जियो। हर भाई बहनों के जीवन में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा किसमें? तो संत में और शास्त्र में। और अपनी विवेक शक्ति को उद्घाटित करो, विवेक शक्ति को जगाओ। जब हमारे जीवन में विवेक और श्रद्धा दोनों फूल खिल जाएंगे, हमारा जीवन महान होगा। अपने जीवन को हम सही ढंग से ले चलेंगे। इन्हीं बातों को प्रकारांतर से और समझने के लिए जो हमारे मंच पर विचारक लोग बैठे हुए हैं, गायक लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा भजन के माध्यम से भी सुनेंगे आप लोग और प्रवचन के माध्यम से सुनेंगे। करीब 5:30 बजे तक तो प्रवचन को कार्यक्रम को चलना ही है, तो मंच संचालन का काम मैं ही कर देता हूं। हमारे परम प्रिय महेंद्र दास जी आज जो समस्त नशा और दुर्व्यसन से ग्रसित लोगों का जीवन है, अनुलग्न कोड़ हो गया है। हम लोग तो लगता है कि हार मान रहे हैं। हम लोगों की बात असरदार नहीं हो रही है। कितना ही चिल्लाते हैं, शराबियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, दुर्व्यसनियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, नशाखोरों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। फिर भी कहे जा रहे हैं सब पर असर नहीं हो, कुछ पर असर से हो जाएगा। नशा दुर्व्यसन विरोधी भजन
हमारे श्री महेंद्र दास जी आप लोग सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद युवा सन्यासी संत आनंद स्वरूप जी और भी कई लोग आए हुए हैं जिनके विचारों को आप नहीं सुने हैं। अंत हमारे मटिया से आए हुए महंत स्वरूप जी को भी अपना विचार व्यक्त करेंगे, करते हैं। मैं महेंद्र दास जी से निवेदन करता हूँ, बड़े प्यार से आप लोग सुनेंगे, ध्यान देकर सुनेंगे और स्वयं सुधरेंगे। यहाँ से जाकर के अपने परिवार और समाज के लोगों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये मानव जीवन का विशेष गुण है, सुधरना और सुधार देना। यहाँ आप सुन करके जाइए, दूसरे को सुनाइए। यहाँ से आप सुधर करके जाइए, घर में जाकर के दूसरे को सुधारिए, तभी एक सुंदर सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। कुछ जिम्मेदारी लेकर चलिए। मैं अपनी बातों में विराम देते हुए प्रिय महेंद्र दास जी से निवेदन करता हूं कि नशा विरोधी बड़ा उपकार होगा। सुना दीजिए भजन।